भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के। जब 2014 में परमेश्वर जी ने अपने मिशन के तहत जब हिसार जेल को चुना, परमेश्वर अपनी लीला को पूरा करने के लिए हिसार जेल में जाकर बैठे। क्योंकि भाइयों और बहनों, दोनों बातें होती हैं। परमात्मा काल को भी प्रसन्न कर देते हैं और काल के षड्यंत्र से परमात्मा अपने मिशन को भी पूरा कर लेते हैं। तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जो जो आत्माएं काल प्रेरित हो चुकी थी, मर्यादा तोड़कर गुरु को मानुष मानकर, जैसे गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कुछ कोऑर्डिनेटर, काल ने उन सभी को मोहरा बना लिया था परमेश्वर के मिशन को ध्वस्त करने के लिए। और उन्हीं आत्माओं के माध्यम से बरवाला कांड हुआ। उन आत्माओं ने, उन बड़े बड़े भक्तों ने अपने अहंकार के चलते, अपनी मनमानियों के चलते बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म दिया। लेकिन परमेश्वर चुप रहे, गुरुदेव कुछ नहीं बोले, क्योंकि गुरुदेव यही चाहते थे कि काल जो करे उसे करने दो, काल के कार्य से ही मैं अपना मिशन सफल करूंगा। परमात्मा अपने ऊपर कभी भी दोष नहीं लेता है। दोष तो अपने ऊपर ये काल भी नहीं लेता है, तो परमात्मा कहां से ले लेगा। आप देखिए आज दुनिया में कितने लोग मरते हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं, लेकिन कोई भी उस परमात्मा को दोष नहीं देता जिसको वो परमात्मा मानते हैं या जिसकी भी वो भक्ति करते हैं। हनुमान की, माता की, शंकर जी की, ब्रह्मा की, विष्णु की, कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव को कभी दोष नहीं देता कि मेरे भगवान ने मार दिया, हनुमान जी ने मार दिया। बहाना बन जाता है कि वो एक्सीडेंट हो गया, उसने शराब ज्यादा पी ली, वो काफी समय से बीमार था। कोई भी परमात्मा को दोष नहीं देता है। तो परमेश्वर को तो किसी भी हाल में वैसे भी दोष लगता नहीं है। तो काल के षड्यंत्र से ही परमात्मा ने अपने मिशन को एक जो है वो गति दे दी। क्योंकि परमात्मा चाहते थे कि भाई सन 1994 से मैं ज्ञान दे रहा हूं और इन आत्माओं में मैं कोई परिवर्तन देख ही नहीं रहा। आते हैं आश्रम में, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और सत्संग सुन के दौड़ जाते हैं, चले जाते हैं। जो चीज मैं इनको समझाना चाहता हूं, जिन पिछली गलतियों का मैं इनको एहसास करवाना चाहता हूं, वो एहसास तो कोई कर ही नहीं रहा। कोई भक्ति मार्ग को सीरियस ले ही नहीं रहा, गुरु को कोई परमात्मा के रूप में ले ही नहीं रहा। तो परमेश्वर ने काल के षड्यंत्र के तहत हम भक्तों की छटनी करनी चाहिए। हम भक्तों को अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित करवाना चाहा। हम भक्तों को अपने तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों से परिचित करवाना चाहा कि ना ही तो ये तत्वदर्शी संत नॉर्मल है और ना ही इनके सत्संग नॉर्मल हैं। और भाइयों और बहनों, इसमें कोई संशय नहीं है, बरवाला कांड के बाद से ही हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी और उनके सत्संग वास्तव में समझ में आने लगे हैं। आज हमें पता चला है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग, उन सत्संगों में जो गूढ़ रहस्य हैं वो तो गीता और वेदों से भी बहुत आगे के हैं। वास्तव में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी स्वयं ही कबीर परमात्मा है, अल्लाहु अकबर है। इस बात को बरवाला कांड के बाद ही साध संगति से जुड़कर आत्माएं जान रही हैं, पहचान रही हैं। तो ये परमेश्वर का एक मिशन था, एक लीला है परमात्मा की। और जो गंदगी उनके मार्ग में काल प्रेरणा से जो भर गई थी, उस गंदगी को भी परमात्मा ने छाटना था। यानी उन भक्तों की परमात्मा ने छटनी भी करनी थी जो भगत बिल्कुल ही भक्ति के लायक नहीं थे, जिनको काल ने अपनी तरफ से इस मिशन में गंदगी फैलाने के लिए भेजा हुआ है। और वो काम लगभग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उनके मिशन के तहत पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत बाकी है, उसको भी परमात्मा सेट कर ही देंगे। तो भाइयों और बहनों, ठीक इसी प्रकार जब बरवाला कांड हुआ तो काल प्रेरित जितने भी साधु संत महात्मा थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारा षड्यंत्र सफल हुआ और हमने संत रामपाल जी को जेल करवा दी और अब वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे और हमारी मौज इसी प्रकार से मचती रहेगी। काल भी बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न, उसके एजेंट भी बड़े खुश, बड़े प्रसन्न। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सारी की सारी जो लीला है, सारी की सारी जो घटना है, ये ना जाने परमात्मा कितनी बार घटित कर चुके हैं। ये बरवाला कांड कोई पहली बार नहीं हो रहा। इस काल लोक में परमात्मा कोई पहली बार नहीं आ रहे। ये घटनाएं कोई पहली बार घटित नहीं हो रही। असंख्यों बार ये कलयुग जा चुके हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है। इस परमेश्वर ने चारों युगों की 4 DVD बना रखी हैं, 4 फिल्में बना रखी हैं। एक DVD सतयुग की, एक त्रेता की, एक द्वापर की और एक कलयुग की।
और जब ये युग आते हैं परमात्मा इस डीवीडी को चला देते हैं, इन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप इनका मिशन कंप्लीट होता रहता है, पूरा होता रहता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक बीज के अंदर गुण डाल दिए कि ऐसे ऐसे ये जमीन में डलेगा, फिर ये अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, फिर इसके जो है बेल लगेंगी, इसके फल लगेंगे, फिर इसके फूल लगेंगे, फिर इसके फल लगेंगे। तो परमेश्वर उस बीज के पास में बैठता नहीं है, वो गुण, वो विधि परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दी। अगर उसको विधि से जमीन में डाला जाएगा, उसकी टेक केयर की जाएगी, तो वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर ने उसके अंदर वो गुण डाल रखा है। जैसे परमात्मा ने विधान बना दिया कि ऐसे ऐसे माता पिता के सहयोग से एक आत्मा का पेट में जो है वो प्रवेश होगा, और 9 महीने बाद में वो आत्मा माँ के गर्भ से ऑटोमेटिक बाहर आएगी। वो आएगी तो आएगी, परमेश्वर ने विधान बना दिया, कोई उसको रोक नहीं सकता। माँ के पेट में उस निर्धारित समय से अधिक बच्चे को कोई मार रोक नहीं सकती। परमेश्वर का विधान है, वो उनके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो कहने का मतलब है, ये जितने भी साधु संत महात्मा जो बड़े खुश हुए थे, बड़े प्रसन्न हुए थे 2014 बरवाला के कांड के बाद कि संत रामपाल जी बस अब परमानेंट जेल में चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, उनका मिशन फेल हो गया। भाई और बहनों, उनका मिशन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके भक्तों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनका ज्ञान तो पूरे विश्व में जैसे कोई बांध टूट जाता है, पानी बहकर चलता है तेज रफ्तार से, ऐसे जा रहा है पूरे विश्व में। आत्माएं उनकी दृढ़ होती चली जा रही हैं। लेकिन उन लोगों ने अपनी छोटी सोच से सोचा कि हमने उनको जेल करवा दी, जबकि भैया ये 21 ब्रह्मांड एक पूरी जेल है, और ये जेल स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने रची है। फिर भला इस 21 ब्रह्मांड की छोटी सी ऐसी कौन सी जेल होगी जो ऐसे विशाल परमात्मा को, जिनके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है, उनको जेल में बैठा सके, उनको रोक सके। जब इनका मिशन पूरा होगा, परमेश्वर को दुनिया पैर पकड़कर उसी जेल से कंधों पर बैठा कर लाएगी। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।